अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाती पृथ्वी तस्वीरों और वीडियोज में देखने पर बहुत ही आकर्षक लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? पृथ्वी के आसपास या उसके ऊपर नीचे कोई चीज मौजूद नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी रहे। ना ही धरती किसी डोर या धागे से बंधी हुई है। तो फिर कैसे ये नीला ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हुए निरंतर एक ही गति से चलता रहता है? अगर आपके मन में भी अंतरिक्ष और पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही जिज्ञासु सवाल आते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है पृथ्वी? अंतरिक्ष में सूर्य के निर्माण और विभिन्न ग्रहों के अस्तित्व में आने के बाद से ही लाखों सालों से कई परिवर्तन हुए हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में आग का एक गोला थी, जो समय के साथ ठंडी होती गई। इसी दौरान चांद का निर्माण हुआ और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तैयार होने लगा। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सूरज के मुकाबले काफी कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी निरंतर सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर दूर नहीं जा सकता। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि धरती का सूर्य के साथ जुड़ाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी मौजूद है? इतना ही नहीं, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही मजबूत है तो पृथ्वी उसके अंदर क्यों नहीं समा जाती? आमतौर पर जब किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि काले अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसके स्पेस में टिके होने के पीछे कोई दूसरी वजह भी शामिल है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात के बीच परिवर्तन संभव हो पाता है। सूर्य पृथ्वी समेत सभी ग्रहों को अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए है, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर सूरज ने इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे तैयार किया होगा, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तय करता है पृथ्वी का स्थान। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और उसमें सूर्य की मौजूदगी को समझना होगा, जिसकी वजह से ही सौरमंडल के ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य और ग्रहों की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, जिसे जनरल रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से स्पेस में जब कोई भी वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है तो वह कुछ दूरी तक अपना खुद का फील्ड स्फीयर रीजन का निर्माण कर लेती है। ऐसे में उस फील्ड स्फीयर रीजन में आने वाला कोई भी पिंड या ग्रह उस वस्तु के आसपास घूमने लगता है। ऐसा ही कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य द्वारा बनाए गए फील्ड स्फीयर रीजन के अंदर मौजूद हैं। इस प्रक्रिया को आप आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष एक विशाल चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है। ऐसे में जब सूर्य रूपी गेंद को चादर के ऊपर फेंक दिया जाए तो उसके वजह से चादर में गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में बनाए गए इस गड्ढे की वजह से उसके आसपास मौजूद छोटे ग्रह उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सौरमंडल के ग्रहों को एक ही स्थान पर बंधे रहने का क्षेत्र मिल जाता है। ऐसे में धरती के अंतरिक्ष में टिके होने का कारण सूर्य की मौजूदगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसके द्वारा निर्मित फील्ड स्फीयर रीजन जिम्मेदार है, जो इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी को एक ही जगह पर ठहरकर परिक्रमा करने के लिए स्थान प्रदान करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना।